20 मई 2011 से पश्चिम बंगाल के भारतीय राज्य के 8वीं और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में सेवा कर रही, जो इस पद को संभालने वाली पहली महिला है। कुल 13 साल वह प्रदेश की लगातार मुख्यमंत्री है, पर जिस तरह कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस में लीपापोती हो रही है, उससे लगता नहीं है कि चौथी टर्म के लिए जनता उनको फिर से चुनने की गलती करेगी। जिस तरह का माहौल उनके खिलाफ बन रहा है, कम से कम उससे तो यही लग रहा है। पार्टी में उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है, घर में भी सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, विपक्ष लगातार हमलावर है, कांग्रेस से भी अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा। भाई अभिषेक बनर्जी से बढ़ती दूरी उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। 1993 में नादिया जिले में हुए एक दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए वो राइटर्स बिल्डिंग में घुस गई थी। तत्कालीन ज्योति बासु की वामपंथी सरकार ने उन्हें घसीटते हुए वहां से बाहर कर दिया था। ठीक 3 दशक बाद एक दुष्कर्म केस में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जनता अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ममता बनर्जी की मुश्किल ये भी है कि वो अपने भतीजे का सहारा भी लेना चाहती हैं और उन्हें नंबर 2 की पोजीशन पर देखना भी नहीं चाहती। इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीएमसी के बहुत से अच्छे और बुरे कार्यों में अभिषेक बनर्जी अपनी बुआ ममता बनर्जी के साथ ही रहे हैं। ममता बनर्जी की कुर्सी को सुरक्षित रखने में अभिषेक की रीढ़ का योगदान है। अब पिछले कुछ वर्षों में ममता बनर्जी को लगता है कि उनका भतीजा उनकी कुर्सी हड़प सकता है, इसीलिए कई बार आशंकित होकर उन्होंने अभिषेक को उनकी जगह बताती रही हैं। ऐसे में साथ ही साथ कोलकाता रेप केस को जिस तरह ममता सरकार ने डील किया है, उसे पार्टी में उनके ही खिलाफ आवाज उठ रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि उनके खास लोग ही उनके खिलाफ बोलने लगे हैं, पर ममता सरकार की तानाशाही पूर्ण रवैये के चलते पार्टी में उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। टीएमसी की राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और पूर्व सांसद शांतनु सेन ने अपनी तल्ख टिप्पणियों से पार्टी और सरकार को मुश्किलों में डाल दिया है। सुखेंदु शेखर राय ने अपने मुद्दे पर पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर कोलकाता पुलिस और आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के कामकाज पर सवाल उठाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राय ने इस मुद्दे पर शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजे एक पत्र में हर जिले में 3-3 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने और ऐसे मामलों का निपटारा 6 महीने में करने की अपील की है। ऐसे में बीजेपी भी ममता बनर्जी का पूर्ण विरोध कर रही है और कांग्रेस का भी कुछ साथ खास देखने को मिल नहीं रहा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अगर ममता बनर्जी फिर से चुनाव जीतकर सीएम का पद संभालती हैं, तो वो कैसे जीती हैं, यह आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। यह आप सबको पता है कि वो कैसे जीतने वाली हैं। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनहित टाइम्स के साथ।